ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मजा आएगा पढ़ने में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में बहुत पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कॉपी रखो यहाँ पर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेज नंबर 1 एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ो अंदर घुसा, नहीं तो वो अथी कर देगा फिर सबको। थोड़ा सा अंदर खींचा गया है, यहाँ पेज के अंदर करो ना, कॉपी करो। हाँ रहने दो। चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो अभी 10वां वाला की क्लास बंद है, तो 5-6 दिन मान लो जब तक उसका बंद है जैसे खींच देते हैं। फिर तो शाम लोग के भी पढ़ाएंगे, तो देखे सर घंटा 100 घंटा पढ़ाएंगे, तो 5 दिन में तो कुछ तो पढ़ाइए नहीं देंगे। चल जाएगा ऑर्गेनिक, समझना क्या ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो पहले इंट्रोडक्शन सुन लो कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 को पढ़ना है इनऑर्गेनिक, और 2-3 को पढ़ना है शायद ऑर्गेनिक। शायद 14 को है, 15 चैप्टर तुम्हारे सिलेबस 16 को है शायद। कितना है केमिस्ट्री? नए 24 को फिजिक्स। तो इसमें होगा 13-14 को चैप्टर। तो 3-4 चैप्टर 2-3 चैप्टर वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। तो 2-3 चैप्टर हम सब पढ़ेंगे आधा घंटा करके। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक ना। रसायन क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन, और केमिस्ट्री मतलब रसायन। तो कार्बनिक रसायन इस केमिस्ट्री में केवल सिर्फ कार्बन के बाल बच्चा के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बारे में पढ़ेंगे, और किसी बारे में नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले जो 11 चैप्टर हैं सब के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन सब उसमें कार्बन भी रहेगा। उसमें कम सम है, मतलब कभी काला आ जाता है मुंह दिखाने के लिए। हम भी हैं आगे चलो ना, तब खाली हम ही मिलेंगे। नहीं बुझा बात, तो वही बात है। जैसे पीछे में पहले अणु परमाणु मिलता हाँ, है। तो इसमें कुछ कार्बने के बारे में जानकारी लेना है। तो क्या होते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान का एक शाखा है। जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे, तो फलना केमिस्ट्री चिन्ना केमिस्ट्री 12-13 को नाम चर्चा किए थे। उसमें से एक ये भी है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान की ही एक शाखा है, और इसके अंतर्गत हम लोग कार्बन के यौगिक, कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इस केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के एक यौगिक में कार्बन अनिवार्य रूप उपस्थित रहता है। मान लो कोई कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड, किसका कंपाउंड है? कार्बन। पक्का उसमें एगो कार्बन होवे करेगा, तभी उसको कार्बनिक कंपाउंड बोलेंगे। कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन होगा ही होगा, एगो होवे करेगा, तभी उसको कार्बनिक कंपाउंड हम लोग बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ऐसा नहीं है छुच्छे कार्बन होगा, कार्बन के अलावा भी 1-2 तत्व रहते हैं, तभी बात बुझा ना। तो कार्बन के बाद जैसे हाइड्रोजन का स्थान आता है, कार्बन के बाद क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। इस प्रकार ऑक्सीजन भी आता है। तो इस प्रकार कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन मूल रूप उपस्थित रहते हैं। मूल रूप से कार्बनिक यौगिक में कार्बन होगा ही, कार्बनिक यौगिक में कार्बन होगा ही, एगो कार्बन होगा ही। कार्बन के बाद सबसे अधिक कार्बन, उसका कौन रहेगा? हाइड्रोजन। कार्बन के बाद कौन तत्व आते हैं? हाइड्रोजन। इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन मूल रूप में उपस्थित रहते हैं कार्बनिक यौगिक में। उसके बाद अपना कौन बेद रहा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। मतलब बुझा? हेलोजन मतलब नहीं बोले, हेलोजन में 4 गैस आती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बताए थे तुम लोग को? लेकिन बताए अच्छा वो किसी वो लोग बताए होंगे। हेलोजन बोलेंगे तो हेलोजन में आता है 4 चीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आगे डिस्कस करेंगे। हेलोजन में कितना आता है? 4 गो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नमक का सिलेबस में है ये बात बुझाना, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब बात कार्बनिक यौगिक में रहेगा, बात बुझाना। जैसे मान लो घर में भोज करता है कोई गरीब आदमी है, जाए तो खिलेबे करेगा ना, 1-2 मुँह को पकड़ लेगा। तो कार्बनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो रहबे करेगा ना। तो उसके बाद मुखिया गांव का, तो उस पर हाइड्रोजन को पकड़ लेंगे, उसका पिछलुआ वार्ड को धर लेंगे, ऑक्सीजन को, उसका पिछलुआ और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सब है, उसको ले लेंगे कभी कभी। बात बुझा, समझ में गया ना।
यही बात है। जैत भाई तो है ही, जैत भाई हो गया कार्बन, और उसमें मुख आदमी मुखिया, वो हाइड्रोजन हो गया, उसका पिछ लघु हो गया ऑक्सीजन, उसका पिछ लघु नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब आएगा, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कभी काल। बात बुझा? अब समझ में आ गया इसमें कौन कौन आएगा भोज खाने के लिए? मुखिया, सरपंच, बात बुझा ना? हाँ छोड़ दिया। छोड़ो न, मरर तरर हमने गिनते, हटाओ। तो आगे हम लोग बात करेंगे। बबल को पापा छोड़िए दिया। अच्छा, इंक्लूडेड ऑल मेंबर्स ऑफ जेंटलमैन, है ना? तो अब बात आती है कि टॉपिक तो बहुत है, जैसे नाइट्रोजन भी एक टॉपिक है, ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, बहुत से आवश्यक तत्व, ढेरी तत्व है। तो स्पेशल कार्बन के अध्ययन के लिए एगो क्यों अलग ब्रांच बनाया गया? क्वेश्चन ये उठती है कि कार्बन के अध्ययन के लिए अलग ही एक टॉपिक हमने खोल दिया, नहीं खोल दिया, जिसे हमने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बोला इसमें कुछ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? मेरा दावी थोड़े चलेगा। टॉपिक तो नाइट्रोजनो है, आखिर काहे ने नाइट्रोजन केमिस्ट्री पढ़ते हैं? चैप्टर तो ऑक्सीजनो है, मतलब टॉपिक काहे ने ऑक्सीजन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही काहे पढ़ते हैं? इसके पीछे खूब बड़ा रीजन है, डिस्कस हम लोग करते हैं। व्हाट डू वी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सेपरेट ब्रांच, हिंदी में लिख लो, कार्बनिक रसायन का अध्ययन अलग अलग शाखा में क्यों हो करते हैं? अध्ययन हम अलग शाखा में क्यों? अलग, अब इसका जवाब देंगे। अलग अलग में, अलग शाखा में। हाँ ठीक है, हाँ अलग शाखा में क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? हैं? क्वेश्चन तो समझ गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 10वां में पढ़ाए हैं। कार्बन का कितनेशन गुण है ना? ठीक है, एगो पहले ये बात जान लो, अकेले कार्बन के कंपाउंड, अकेले कार्बन के कंपाउंड प्रकृति में 40 लाख के करीब पाया गया है अभी तक। कितना? 40 लाख है, जो कि अन्य सभी तत्व के कंपाउंड से जितना सोच है उससे कई गुना अधिक है। नहीं है, अन्य तत्व बहुत है, ऑक्सीजन है तो एगो कंपाउंड मिलेगा, O2 O3 मिलेगा, जल में मिलेगा, बहुत कम जगह मिलता है। लेकिन जितना भी तत्व प्रकृति में है उसकी तुलना में कार्बन ही एक एकलौता ऐसा है जो सबसे हजारों गुना अधिक है। उनको 40 लाख के करीब कार्बन के यौगिक मिलता है प्रकृति में। आँख से जितना चीज दिखाई देता है ना, लगभग सब चीज में कार्बन ही है। इसमें कार्बन है, कैसे बुझेंगे? जलाओ, अंतिम में लाख काला बचता है ना, कार्बन हो गया। तू कहेगा चावल में कहाँ है कार्बन? कहेंगे कुकर में खाना बनाए हो, 10 मिनट ज़्यादा लगा देना, 5 गो सीटी लगाना जा करके, और कुकर तब खोलना और जलाओ, पेंदी में देखना काला है, मतलब क्या उसमें है? कार्बन है। कहेगा ठीक है, ये पेट में कहाँ है? कोई बात नहीं है, जलाओ ना इसको, क्या मचेगा? कहेगा गाछ में कहाँ है? कोई बात नहीं है, चूल्हा में दो ना, पता चल जाएगा। तो सब में क्या है? कार्बन। कहेगा सेब में नहीं है, हम तो खाते हैं तो कार्बन खाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं है, उसको भी जलाओ। कहेगा काजू में थोड़े है, कोई बात नहीं है, जलाओ ना उसको। सब में जितना वनस्पति जगत से प्राप्त होता है ना, पेड़ पौधा से जो भी सामान प्राप्त होगा ना, सब में क्या है? कार्बन ही है, कार्बन ही है। हम लोग कार्बन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, असंभव है जीवित रहना। बात बुझा ना? छोड़ दे देगा थाली में तो छोड़ दे दिया, लड़ जाएगा, और वही तो खा रहे हो, उसका तो अपरूप है। हैं? तो जितना भी
प्लांट्स है, एनिमल है, बाद में चर्चा करेंगे कार्बन का स्रोत कहाँ कहाँ से, इस बात वही टॉपिक है। पेट्रोलियम है, उस सब में क्या है बाबा कार्बन उपस्थित है, इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना। अब यहाँ से अब ये तो आंसर दे दिए, अब थोड़ा सा किताबी भाषा में हम लोग बात करेंगे। इसको समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि जैव शक्ति सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होगा। एग्जामिनर का मौसा है ये, मतलब पूछेगा ये, है ना। जहाँ जहाँ मौसा जाएंगे हम बताते जाएंगे, यहाँ यहाँ आता है जैव शक्ति सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स क्या उधर से कुछ लिंक दिखा दे रहा है, दिमाग लोड नहीं पड़ रहा है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। लिंक के तोड़ दिए तुम्हारा, ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए, समय तक हम लोग कर पाए काम, वैसे दिमाग बोरिंग फील होता। वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। नंबर में पढ़ा होगा, नॉलेज है। कहाँ का टॉपिक है ये? है ना, 9th में पढ़ा था। कौन क्वेश्चन 9th में पढ़ा था? है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1815 ईस्वी में जर्मनी में हुआ, है ना। पहला बात है कि ये सिद्धांत है क्या, उससे ये बताएंगे कि इस बारे में किसने बताया, तब ना बोलेंगे कि फला ये चीज़ है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया था। बर्जीलियस। पहला क्वेश्चन 1, किसी जरूरी नहीं है उसे सब। पहला क्वेश्चन 1, जैव शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पानी पियो, तुमको नींद लग रहा है, पानी दोस्तों पीने के लिए पिया तो फिर पिएगा एक बार। नींद लग रहा है, नींद लग रहा है। बर्जीलियस ना। तो जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बर्जीलियस साहब ने किए थे। एक क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखना है। अच्छा, आखिर है क्या इस सिद्धांत में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यहीं से जन्म हुआ कार्बन बाबा का, जर्मनी से नहीं, मतलब इस सिद्धांत के बाद। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में कि ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। सुनो, इस सिद्धांत के अनुसार, जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में नहीं किया जा सकता। मतलब हम अपने हाथ से कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते हैं। अपने हाथ से मतलब प्रयोगशाला में, लैब में कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते हैं। कौन सिद्धांत के अनुसार? किसने दिया? बर्जीलियस साहब ने बताया। क्या बताया? कि हम जो है कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं, लैब में नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात है। और यह पौधे और जंतु से प्राप्त होता है, तब बोलेगा। और बर्जीलियस साहब भी बोले कि इसका निर्माण पौधा से कर सकते हो, जंतु से कर सकते हो, यानी कि भगवान ही देंगे, खुद से नहीं बना सकते हो। प्रकृति प्रदत्त है, अपना से नहीं बना सकते हो। इस थ्योरी को ही कहा गया है वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का सिद्धांत। क्या है, समझ में आया? कुछ नहीं है। बर्जीलियस साहब बोले कि कार्बनिक कंपाउंड जो है ऊपर वाला के कृपा से बनता है। ये बात लाइन में लिखा है किताब में, वैसे अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, लाइन में किताब में लिखा है, एनसीईआरटी में। वो बोला कि ईश्वर के इच्छा के बिना नहीं बना सकते हो कार्बनिक यौगिक को, यानी कि उसी के द्वारा बनेगा। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में हम लोग इसे नहीं बना सकते हैं। इसे पेड़ पौधे प्राकृतिक स्रोत से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही थ्योरी को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का सिद्धांत। बहुत खूब। बर्जीलियस साहब एकदम मस्ती में थे, हमने सिद्धांत दे दिया। उसका शिष्य एक ही था, वो हॉलर होगा, देखो तो। हाँ, बर्जीलियस का ही चला था वो हॉलर। 2018 कहा गुरु जी बहुत उड़ रहे हैं, थोड़ा सा हम इसमें कुछ करते हैं।
1815 में सिद्धांत दिए। 1828 में वो हल्ला वो हल्लर बर्जिलियस का चला है, बर्जिलियस का जनवरी शिष्य का है। हाँ वही का है, वो सब जरूरी नहीं हमको, सीधा कंसेप्ट क्या है वो मतलब वैसे सीखेंगे कहाँ का था नहीं का था, वो सब कोई काम का नहीं है ना। तो बर्जिलियस का शिष्य ही है। अरे ये जर्मनी का है तो वो जर्मनी का आदमी पढ़ता होगा, उसके पास बर्जिलियस का पढ़ता आता होगा, वो तो नहीं होगा ना, वहीं का होगा, उतना थोड़े पहले सुविधा था, ऐसे सिंपल दिमाग लगा सकते हो। तो बर्जिलियस का शिष्य ही वोहलर था। 1828 ईस्वी में वोहलर ने प्रयोगशाला में, कहाँ में, प्रयोगशाला लैब में इस नियम को खंडन कर दिया। बोला नहीं, हम बना सकते हैं प्रयोगशाला में कौन चीज, कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं। बर्जिलियस साहब आपका कथन को हम गलत कर दिया, उसी का चला, उसी के पास पढ़ता था। बात बुझाना, बोला बहुत खूब है, तुम तो नया खोज कर दिया है ना, तुमको प्राइज व्राइज देंगे, टेंशन नहीं लो। और क्या कहेगा, पीठो का बर्जिलियस, ठीक है। तो बर्जिलियस का शिष्य वोहलर थे। 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करके बर्जिलियस का जो सिद्धांत था, जैव शक्ति सिद्धांत, उसको खंडन कर दिया। रॉन्ग नहीं, खंडन कर दिया, वर्ड अच्छा यूज करना चाहिए। क्या कर दिया, खंडन कर दिया, उस नियम को गलत साबित कर दिया। बात समझा ना। अच्छा, निर्माण किया होगा ना, तो अब तो इच्छा होगा क्या निर्माण किया, तो सुनो। अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट से NH4CnO, अमोनियम साइनेट से, ये वोहलर साहब जो थे, अमोनियम साइनेट NH4CnO से इसको गर्म किए लैब में। क्या किए, और गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद NH2CO NH2 यूरिया, यही यूरिया है। बट वोहलर साहब ने 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट NH4CnO को गर्म कर करके प्रथम बार प्रयोगशाला में NH2CO NH2 यानी कि यूरिया का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, यूरिया का निर्माण किया। ये तो बात हो गया ना। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछेगा कि जैव शक्ति सिद्धांत को खंडन किसने किया, वोहलर ने किया। कौन था, बर्जिलियस का चेला था। देखो गुरु का नाम आया है, माता पिता का नाम नहीं आया है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। हाँ, तो अब पूछेगा कि प्रथम बार प्रयोगशाला में कौन कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया गया, यूरिया का निर्माण किया गया। प्रथम बार प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूरिया का निर्माण किया, जिसका फार्मूला NH2CO NH2 है। क्या समझ में आ गया ना। अब पूछेगा, ये भी कह देगा ना, हाँ यूरिया किया तो जानते हैं। अब पूछेगा किससे किया, अमोनियम साइनेट से किया। कहेगा बताओ फार्मूला, NH4CnO ऑर्गेनिक कैसे किया, तो बोलेंगे गर्म करके। बात बुझा। इतना क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब बहुत इम्पोर्टेंट, पहले बोले लड़का क्या है ये, तो मौसा है तो पूछेगा ही है ना। तो जो जहाँ मौसा साहब हैं उसको रट लेना, नहीं तो मौसा साहब कहेंगे लगा दीजिए। हाँ, टावर तोड़ इम्पोर्टेंट, फुल फॉर्म में ले दीजिए। TTI ग्रेटर देन BBI से बड़ा है TTI। बात बुझा ना। ठोक कर कहते हैं आता है। तो यहाँ लिखल भी है, वर्तमान में कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़कर लगभग 30-40 लाख के, हम कितना बोले थे, 40 लाख। अभी इससे पहले क्या लाख बोले, 30 लाख बोले थे, 40 लाख ही बोले थे ना, सही बोले थे। तो ये बात ध्यान रखना है, 40 लाख के करीब कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़कर हो गई है। आज के लिए दाएंगे, आज इंट्रोडक्शन क्लास इतना रखेंगे, कल से नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। खोपरिया में गयो कि नहीं गयो, ऑर्गेनिक कम्युनिटी समझ में आ गया ना। ठीक है, इसका भी फेयर बात है।